नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए मैं गले की डिजाइन लेकर आई हूँ कि कौन सा गला कितने इंच में कटता है। आपको इसका बेसिक समझा रही हूँ। जैसे कि हम बोट नेक गला बनाते तो बोट नेक गला में कैसे है। बोट नेक गला में हम कंधा लेते हैं 7 इंच का। ठीक है, ये बोट नेक गला का है। कंधा है आपका, शोल्डर है 7 इंच का, तो यहाँ पर लेंगे हम 4.5 इंच। और ये लंबाई इसकी लेंगे 4 इंच, तो ये 4 इंच आ गया। ये बोट नेक गला है, कंधा है 7 इंच, बगल है ये 6.5 इंच। ये बोट नेक गला है, समझ में आ रहा है। लेकिन बोट नेक गला है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, मटका शेप दे देना है। यहाँ से मटका शेप दे सकते हो आप, लेकिन ये आएगा आपको बोट नेक गला के, बोट नेक गले में ही आएगा ये मटका शेप, जो कि जब कटिंग होता है तो खुल के ये ऐसे आएगा आपको, ये ऐसे जाएगा खुलने के बाद। तो ये मटका शेप में आपको चाहिए, यानी कभी भी ले रहे हो ये वाला शेप मटका आपको डालना है तो आप यहाँ से 4 इंच करके ही लोगे। ये नहीं कि ये 5.5 इंच का शोल्डर डाल दिया आप और 2 इंच के गले में मटका शेप डाल दिया तो ये आपका कंधा खिंचाएगा। तो ये ऐसा नहीं करना है आपको। आपको यानी 7 इंच का शोल्डर लेना है, 4.5 इंच का गला लेना है और लंबाई, गले की लंबाई भी 4 इंच लेना है। उसके बाद आप इधर नीचे आपको डिप जितना भी ले सको, 11 इंच ले सकते हो, 12 इंच ले सकते हो, तो ये आपके ऊपर में है। और जैसे यहाँ पर आप कॉलर वाला गला बताती हूँ आपको। कॉलर वाला गला कितने इंच में बनता है। ये कॉलर वाला गला हो गया, तो ये आपको लेना है 2.5 इंच पर, और ये आपका गया 8 इंच पर। तो शोल्डर जितना भी है, किसी का भी है, शोल्डर आ गया 15 इंच। कॉलर वाला गला है ये आपका, तो शोल्डर है 15 इंच का, तो इसमें आप क्या करोगे, 1 इंच प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा शोल्डर 16 इंच का। तो इसका हाफ लेना है, यानी 8 इंच, यहाँ से यहाँ आपको 8 इंच लेना है। ठीक, तो ये डायरेक्ट आपका आर्म होल भी 8 इंच का आएगा। कभी भी कॉलर वाला कोई सा भी कॉलर ले सकते हैं इसमें आप, चाहे बेबी कॉलर हो या हाई नेक कॉलर हो या हाफ कॉलर हो, उसके लिए। और यहाँ से 1 इंच डाउन किया अपन, हर एक कॉलर में ये डाउन करने का आएगा ही, आपको यहाँ से डाउन करना है, समझ रहे हो। और ये गले वाला जैसे कि कॉलर लगाना है तो यहाँ पर आपका सामने गला आएगा 2.5 इंच, 2.5 इंच पर आएगा, और पीछे का 1 इंच। ये आपका हो गया कॉलर शेप का। तो कॉलर शेप अगर ऐसा आप कटिंग कर रहे हो तो इसमें आप बाद में कुछ भी डिजाइन दे सकते हो, बूंद गला डाल सकते हो, पत्ती बना सकते हो, कुछ भी। ये पैक ही गला रहेगा आपका, लेकिन कॉलर वाला बेस है तो कॉलर वाले बेस में ये डाउन है, डाउन रहेगा। ये है आपका कॉलर वाला गला। जितना भी कॉलर वाला गला है, जैसे हाफ कॉलर भी पहनते हैं यहाँ तक या फुल कॉलर भी पहनते हैं, जितना भी कॉलर वाला गला है वो इसी की तरह तरीके से। और बोर्ड नेक गला है ये, तो बोर्ड नेक गला में ये बोर्ड नेक है, तो इसमें 7 इंच या 6.5 इंच अकॉर्डिंग, जैसे हमारा शोल्डर है अगर 7 इंच है, 17 इंच है, तो उसका शोल्डर इंच, यानी शोल्डर ले रहे हैं तो 17 इंच का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 17 इंच का हाफ हो जाएगा आपका 8.5। मगर ये गला 4 इंच कटता है तो थोड़ा सा फैलता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच माइनस करके, इसलिए 7 इंच लिए हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर गला ले रहे हैं हम, जो गला डीप गला लेते हैं, ठीक है, ये कितना इंच पर लेते हैं हम, शोल्डर 5.5 इंच, गला यहाँ पर आएगा 2 इंच, ये 2 इंच पर है, ये 5.5 इंच पर। ठीक, ये 2.5 इंच पर है, आपको बता देते हैं, ये आपका 5.5 इंच का, और ये आपका आ गया 5.5 इंच। और इसका डिप कैसे लेंगे, यहाँ से 2 ले लिए हम,
ये लंबाई ले लिए हैं 10 इंच का। यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच भी कर सकते हैं हम, या फिर 3 इंच भी कर सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग है कि कितना इंच इसको फैला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं लेना है, यहाँ पर 2.5 लेना है, या फिर 3 लेना है, या 3.5 करना है। ये आपके ऊपर है। यानी क्लाइंट को कैसा चाहिए गला, फैला कर चाहिए गला कि थोड़ा बंद गला चाहिए, उसके क्लाइंट के ऊपर से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही नाप है। एक ही नाप में हमने कितना प्लस माइनस किया है। बोर्ड नेक पर 7 इंच का आया है, आपका कॉलर इंच पर 8 इंच का आया है, और जिसका डीप है गला तो 3.5 इंच का है, 5.5 इंच का आया है। ठीक है, ये आप गोलाई इस तरीके से बना सकते हो। एक चीज इसमें बोलना चाहूंगी, जैसे कि कोई भी, जैसे आजकल जो रील चल रही है, इसमें उठाकर सीधा गला बता देते हैं कि आपको 5.5 इंच करना है, उस पर आप डिजाइन बना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक गला जैसे डीप और हो रहा है तो उसका कंधा कितना आएगा, इधर शोल्डर अगर डाउन आ रहा है या फिर इधर और प्लस माइनस हो रहा है, ये सब चीज यानी जानकारी कोई नहीं देता। और मेरी क्लास में ये सारी चीजें हम लोग जानकारी पूरा डिटेल से जानकारी देते हैं, ताकि बेसिक से बेसिक, अगर आपको अगर छोटे से बच्चे से लेकर अगर किसी बड़े तक का ब्लाउज बनाना है तो अच्छे से आप बना सको। ताकि इसमें आपको प्लस माइनस नहीं, ब्लाउज तो सभी बता देंगे, इन ब्लाउज में कहाँ पर गड़बड़ी होती है। ये आपका शोल्डर गिरता है, ये कटिंग सही नहीं रहता, गुलाई बगल का गोलाई सही नहीं रहता, इसलिए शोल्डर गिरता है। और हमको किसमें बोट नेक में कितना लेना है, कॉलर वाले में कितना लेना है, या डीप गले में कितना लेना है, ये सारा चीज कोई डिटेल से नहीं बताता। तो मैं अपने क्लास में सारी चीजें डिटेल से बताती हूँ। अगर आप लोगों को अगर इसमें अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे ग्रुप में जुड़ो और इस नंबर पर फॉलो करो, सब जितने भी हो सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा देखो कि इसमें कहाँ पर कितना माइनस होता है गले में। कि ब्लाउज हर कोई बना सकता है, ऐसा नहीं ब्लाउज बनाना कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, ये मानकर चलो। और आपको आसान तरीके से मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि ये आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान से देखना है कि बोट नेक पर देखो हमने कितना किया है, ये कॉलर वाले गले पर कितना किया है, और डीप नेक गले पर कितना किया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी में ऐसा करना है, ये भी नहीं है। ये तो एक नाप का मेजरमेंट है, बाकी सब जितने भी नाप है उसमें अलग अलग तरीके से कटता है। बोट नेक भी अलग तरीके से कटेगा, कॉलर वाला भी अलग तरीके से कटेगा, और डिप गला भी अलग तरीके से कटेगा। ये सारी जानकारी और डिटेल में चाहिए तो हमारे क्लास में ज्वाइन हो जाइए आप। और ये वीडियो आज का कैसा लगा है आपको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए अधिक से अधिक तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सीखना है। ओके।